आज हम आए हुए हैं किचन गार्डनिंग के रूप में बहुत दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे अयोध्या जी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। इन्होंने किचन गार्डन के तौर पर बहुत दिनों से कार्य किया है और अब एक ऐसी अलख जगाई है इन्होंने कि आज ये सब्जी का व्यापार तो ढंग से कर ही पा रहे हैं और किसानों के लिए एक नए उदाहरण सेट करके दे रहे हैं। पिछले साल इन्होंने तरोई, लौकी और करेले से अधिक मुनाफा कमाया और इस साल भी विगत वर्षों की भांति प्याज की नासिक रेड प्रजाति को लगाया है। पिछले साल प्याज में इन्होंने अच्छा पैसा कमाया, उसी को दृष्टिगत देखते हुए इन्होंने आपकी बार करीब 6 बिस्वा प्याज की रोपाई की है और पालक, तरोई, लौकी, कद्दू और करेला जैसी अनेक सब्जियां अपने खेत पर अपने स्वयं के द्वारा बोई हैं और उनसे अच्छा उत्पादित करने के लिए, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि तरोई के फूल निकल चुके हैं और कुछ दिनों में उसमें फल भी लगने वाले हैं। ये परंपरागत कृषि को छोड़कर सब्जी की तरफ अपना रुख अग्रसर किए हुए हैं और उसी से एक अच्छा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अयोध्या जी से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और किन किन प्रजातियों की रोपाई करते हैं, किन किन प्रजातियों का बीज बोते हैं, क्या रसायन डालते हैं, क्या जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, क्या कुछ करते हैं अपनी खेती के बारे में। आइए उन्हीं से जानते हैं। तो बताइए अयोध्या जी, आप किन किन बीजों की बुआई करते हैं और कौन कौन सी कृषि का कार्य करते हैं। तो रोइए हमने जो है वो चिकनी। अच्छा, तरोई की पूसा चिकनी की बोते हैं आप। हाँ। अच्छा, तो पिछले साल कितना उत्पादन पाए थे आप। हमने 2 बिस्वा बोया था, कम से कम जो हो 25,000 रुपया की बेचा था। तो इसलिए तो सब्जी की फसल तो बहुत अच्छी है। अब जैसा कि आजकल मार्केट में चल ही रहा है कि मिर्ची और नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं, तो इस तरफ इस वजह तो नहीं, आप इस वजह से इस तरफ जो है अग्रसर हुए हैं। जी, हमने तोरई वो रखा है, पालक रखा है, प्याज भी लगा रखा है। इसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट होती है, अन्य काम हम नहीं करते हैं। मेंथा की खेती भी आप करते हैं सुना है। जी हाँ, मेंथा हमने 3 एकड़ लगा रखी है, जिसकी रोपाई हो गई है। अभी उसमें जो है निराई गुड़ाई बाकी है। तो आप निकाई गुड़ाई का कार्य प्रारंभिक तौर पर डेली करते हैं या कभी कभी। नहीं, हम जो निर्वाही करते हैं जी, मेंथा स्पेशल में। जी। तो मेंथा में आप क्या क्या डालते हैं। मेंथा में मैंने 2 बोरी DAP डाल रखा है, उसमें जो है सल्फर वगैरह डाल रखा है। अभी जो है रासायनिक खादें अब गुड़ाई के समय पहले डाल के गुड़ाई कर देंगे, उसके बाद मेंथा स्पेशल या अन्य खादों का, रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे। और ये जो सामने प्याज की खेती दिख रही है, इस प्याज की कौन सी किस्म को आपने लगाया है। हमने नासिक किस्म का प्याज लगा रखा है। अच्छा, नासिक रेड नासिक रेड किस्म को लगा रखा। पिछले साल भी आपने यही लगाई थी। कैसा उत्पादन हुआ था इसका। उसमें करीब 6 बिस्वा रहा, कम से कम 25 कुंटल के आसपास पैदा किया। बहुत ज़्यादा पैदा कर लिया आपने। इसका मतलब आप जैविक खादों का प्रयोग करते हैं। जी, मैंने DAP नहीं डालता। अच्छा, ये पिपरमिंट की सुना है। पिपरमिंट की जो ये बाद में आप पेराई के बाद में जो डंठल उसका बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है, उसको आप डालते हैं इस खेती में। जी हाँ, उसकी मतलब रोपाई करते हैं, बेढ़न करते हैं, नर्सरी डालते हैं। जी। फिर उसको हम फिर से लगाते हैं। जी। लगा अब फिर अब की मैंने नर्सरी की थी, थोड़ा पानी से जल भराव हो गया था, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गई, मगर फिर भी हमको लगाने भरी को मिल गई। तो क्या क्या सब्जियों का लगाया है आपकी बार आपने। सब्जी में हमने करेला रखा है, कद्दुआ और प्याज, तोरई, लौकी, इन्हीं सब, पालक। जी। अन्यथा इन्हीं सब्जियों को तो घर के कार्यों में ही लेते हैं या बाहर भी इनका मतलब बाहर भी बेचने के लिए जाते हैं। नहीं, घर को खाने के लिए रखते हैं, बाकी फिर हम मंडी हटा देते हैं, बाजार में हटा देते हैं। जी। बस यही काम मेरा चलता है। कुल मिला के आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि रसायनों का प्रयोग करें या जैविक खाद, जो गोबर की खाद है, हरी खाद है, उसका प्रयोग करें।
नहीं, जैविक खाद है, रासायनिक खाद है, गोबर की खाद है, इसको मैंने प्रयोग कर रखा है। कुल मिला के रसायन खादों का प्रयोग कम करें, हाँ जैविक खादों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हों, जिससे जो है फसल की बढ़ोतरी ज़्यादा हो सके। जी, इन्हीं खादों को प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य खादें डालते हैं उसमें कोई फायदा नहीं है। तो अभी कोई रोग और कीट की समस्या चल रही है क्या इस समय? जी, इस समय जो है फल छेदक के जैसे पत्ती है, इसमें जो है दवा डालना जी। पड़ेगा। अच्छा, ये जो फूल है, जी। देखिए पौधा है, ये पत्तियां निकल आई है, इसमें जो फल देने वाली बत्तियां आ गई है, ये दिखा रखा है, कहीं कहीं पर लग गई है। चलो ठीक है, आपके खेतों में ये फसल जो है अच्छी लहलहा रही है, जी तो क्या आप जो है मतलब ये जो आपकी पत्तियों में कीट लगा हुआ है, इसमें आप कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, प्रयोग करते हैं कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? अभी। अच्छा, जो दुकानदार आपको दे देता है उसी किस्म का आप मतलब दवाई का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, कीटनाशक लाते हैं, कीटनाशक डालते हैं, फिर उसमें जो है फल में टॉनिक वगैरह डालते हैं। आप एग्री 82 का प्रयोग कीजिएगा। एग्री 82 से क्या होता है कि जो फसलों की जो बढ़वार होती है वो एक पादप हार्मोन के रूप में होता है, उसको आप डालेंगे तो आपको और अच्छी उपज प्राप्त होगी। हाँ, आपने दिया है तो उसको हम डालेंगे। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।